Hello dear students, today we will begin with a new chapter, basic concept of organic chemistry. This is very important chapter. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11th के सेकंड बुक का बहुत अच्छा चैप्टर है. IUPAC पढ़ेंगे हम इसमें इफेक्ट्स पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत काम आते हैं. ध्यान से पढ़िए. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और आगे वाली वीडियोस भी देखते रहिए. So, dear students, we will begin with basic concepts of organic chemistry. First of all, in this chapter, we will read out the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature we will see. Although you have read it in class 10th also, but here we will do slightly in detail. So to understand the IUPAC nomenclature, first of all we will see what an organic compound may have. Organic compound may have, organic compound के दो पार्ट हो सकते हैं. First is substituents and another one is functional group. Functional group and substituent. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है केवल सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है केवल फंक्शनल ग्रुप हो, और यह भी हो सकता है कि दोनों ही प्रेजेंट हो. यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, केवल फंक्शनल ग्रुप के साथ भी हो सकता है, और हो सकता है उस कंपाउंड में दोनों हो. फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप कैन बी टेस्ट इन लैबोरेटरी. वी कैन टेस्ट देम इन लैब, व्हाइल सब्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी टेस्टेड इन लैब. इनको हम लैब में टेस्ट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे. सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या है? मान लेते हैं हमारे पास कोई एल्केन है. वी हैव एनी एल्केन. सपोज वी हैव CH4 with us. We have CH4 and we know very well कि CH4 का नाम मीथेन है. CH4 is known as methane. अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, कोई सा भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दे तो ये बच जाएगा CH3. दिस विल बी CH3 और इसको बोलेंगे हम मिथाइल. इट मे बी प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड. तो मीथेन से जो सब्स्टिट्यूएंट बना वो कहलाया मिथाइल. किसी भी सब्स्टिट्यूएंट में YL लग जाता है. YL. इसी तरीके से अगर हम इथेन ले लें, C2H6 ले लें, जिसको हम CH3 लिख सकते हैं. CH3 अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए देन इट विल बी C2H5 लिखा जाए या CH3CH2 लिखा जाए, दैट विल बी कॉल्ड इथाइल. इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहेंगे? इथाइल. इथेन से बना इथाइल, मीथेन से बना मिथाइल. Absolutely in the same way, suppose we have propane with us. We have propane with us. Propane is having two kind of carbon. ये वाले दोनों CH3
लेफ्ट और राइट वाले दे आर 1 डिग्री, मिडिल कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन। क्या मीनिंग है इसका? 1 डिग्री का मतलब ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से लगा हुआ है। दिस कार्बन is directly attached to one carbon, so we will call it 1 degree carbon or primary carbon। इस लेफ्ट वाले कार्बन को ध्यान से देखिए, it is also directly attached to the middle carbon, only one carbon, so this carbon is also known as 1 degree or primary carbon। सेंटर वाले कार्बन को ध्यान से देखिए, ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। मिडिल कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन एटम्स, तो हम मिडिल वाले को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन दोनों लेफ्ट और राइट वाले, 2 डिग्री कार्बन मिडिल वाला। नाउ वी कैन रिमूव द हाइड्रोजन इन 2 वेज। 2 तरीके से हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, 1 डिग्री से। चाहे मैं राइट वाले 1 डिग्री से रिमूव क्यों करूं या लेफ्ट वाले से रिमूव करूं, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने राइट वाले से किया, या हम रिमूव करें लेफ्ट वाले से, देयर विल नॉट बी एनी चेंज and we will call it propyl। We will call it propyl। propyl as substituent। propyl क्या कहलाएगा? substituent। दोनों एक ही बात है। प्रोपाइल को हम यू लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब मिडिल वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन का रिमूवल करें। जब मिडिल वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे, देन इट विल बी लाइक दिस। वी कैन राइट लाइक दिस और वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। ये और ये लिखना एक ही बात है, एंड दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। We will write it isopropyl। तो 1 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन हटाया तो केवल प्रोपाइल बना। कॉमन नॉमेनक्लेचर में अगर 2 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन का रिमूवल करें, देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप विल फॉर्म। तो प्रोपाइल 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड करा रहा है, एक प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। आइसो अगर हम बोलेंगे कभी भी तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। सी इट केयरफुली एंड रिमेंबर इट। सपोज आई वॉन्ट टू राइट डाउन आइसोब्यूटेन। आई वॉन्ट टू राइट डाउन आइसोब्यूटेन। हाउ आई विल राइट? दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कैसे लिखेंगे? पहले आइसो लिख लीजिए, दिस इज आइसो। पहले आइसो लिख लीजिए, and then after you increase 1 more carbon, because total carbons are 4 और आइसो जो सबसे छोटा है वो है आइसोप्रोपाइल। So whenever you are writing any iso compound, you write isopropyl first and then you increase the desired number of carbon। मैंने एक कार्बन इंक्रीज किया, टोटल कार्बन 4 हो गए, and this group is called isobutane। As far as IUPAC part is concerned, तो 10th में आपने पढ़ा होगा, the basic rule is select the longest chain। तो अगर हम longest chain का selection करें, from any side we can do, because the CS3 position is fixed। लेफ्ट टू राइट भी सेकेंड पोजीशन पर है और राइट टू लेफ्ट भी सेकेंड पोजीशन पर है। दिस विल बी आवर मेन ब्रांच।
दिस विल बी आवर मेन चेन। मेन चेन के अलावा जो बच गया दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन के अलावा जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री of 11th class as well as 12th class or any for any competition also. So how we will write the name of this compound? We can say substituent पहले लिखा जाएगा 2-methyl, substituent पहले लिखेंगे हम 2-methyl, मेन चेन लिख दीजिए, मेन चेन हो गई प्रोपेन। माइंड इट, हाइड्रोजन का कोई नाम नहीं होता, यहां पर एक हाइड्रोजन हटके यहां मिथाइल ग्रुप आया, लेकिन जो हमने प्रोपेन वर्ड यूज किया वो 3 कार्बन्स के लिए किया, हाइड्रोजन के लिए हमने कोई वर्ड यूज नहीं किया। 3 कार्बन इन चेन, 3 कार्बन विल कॉल्ड prop as you know very well. All the carbons are single bonded, तो हमने सफिक्स यूज किया एन। 3 कार्बन के लिए prop और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नेम हुआ प्रोपेन। अगर इसमें से सेकेंड कार्बन से मैं हाइड्रोजन का रिमूवल करूं, सेकेंड कार्बन से, सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्रुप। ओके, वी विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्रुप। तो यहां पर इस कार्बन को ध्यान से देखिए, जिस पर फ्री वैलेंसी है, जिस पर बॉन्ड फ्री है, जहां से हमने हाइड्रोजन का रिमूवल किया है, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो वी विल कॉल इट टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। इस कंपाउंड, इस ग्रुप को हम कुछ यू भी लिख सकते हैं। आपको यही आना चाहिए कि कैसे घुमा फिराकर लिखा गया है। ओके, सो सपोज समवेयर मुझे कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए, टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहलाता है? टर्शरी ब्यूटाइल। देखो आप सब्स्टिट्यूएंट है तभी आयल आया, वाइल आया बाद में, यू वाई एल। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का अगर हमको आईयूपीएसी लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका फंक्शनल ग्रुप, पहले उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो मैं कैसे लिखता हूं स्ट्रक्चर? हमने लिखा पहले टर्शरी ब्यूटाइल और फिर बोला गया क्लोराइड। हियर में बी ब्रोमाइड ऑल्सो, हियर में बी एल्कोहल ऑल्सो, हियर में बी आयोडाइड ऑल्सो। तो जो भी ग्रुप आपको बोला जाता है वो इस फ्री वैलेंसी पर लगा दीजिए। जैसे इसमें बोला गया है क्लोराइड तो हम Cl लगा देंगे। अगर ये बोला गया होता है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल तो यहां Cl की जगह OH लगा देते। ओके, तो हमने यहां इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया। देन आफ्टर वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दिस इज अ बेसिक रूल, यू मस्ट नोट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दिस इज आवर फर्स्ट रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑल्सो। यहां एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मीन्स टू से ऐसा हो सकता है कि चेन बहुत सारी बन रही हो तो हमको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा आ रहे हो। एंड सेकेंडली
नंबरिंग कहां से करेंगे? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स. फ्रॉम वे नंबरिंग, फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट कम फर्स्ट. जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, अब इस कंपाउंड का नाम करते हैं. यहां पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे. देयर में बी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. सी हाउ वी कैन सेलेक्ट 1, 2 and 3. This is one possibility. It may be like this also. 1, 2, 3. That is also correct. One another is 1, 2, 3. There are 3 possibilities. आप कहीं से भी करके देख लीजिए. That will remain same. तो अगर हम इसको U नंबर करें 1, 2 and 3, then you will see Cl की और CS3 की पोजीशन सेकंड है. Cl भी सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट है. चेन के अलावा जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट. फंक्शनल ग्रुप की बात अभी हमने नहीं की है, हम केवल सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं. Cl भी सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट. अब नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नंबरिंग करें, नाम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे मेन चेन का नाम. Then main chain. Then after we will write the name of the main chain. जैसे हमने यहां लिखा मेन चेन कौन सी थी? 3 कार्बन की. तो पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट लिखा 2 मिथाइल और फिर मेन चेन का नाम लिखा प्रोपेन. मेन चेन हमारे सरनेम जैसा है और सब्स्टिट्यूएंट हमारे इनिशियल नेम जैसा है. यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों को सबसे पहले लिखा जाएगा. कैसे लिखे? दिस इज कॉल्ड क्लोरो. सी से स्टार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड मिथाइल. एम से स्टार्ट होता है. इट इज बिगिनिंग विद एम. सो वी विल राइट 2 क्लोरो. सी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल. सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा हमने अल्फाबेटिकली. देन आफ्टर मेन चेन का नाम लिखेंगे. माइंड इट, चेन में केवल कार्बन और बॉन्ड्स का नाम आता है. देयर आर 3 कार्बन चेन, तो 3 कार्बन को लिखेंगे प्रॉप. एंड ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्डेड, सो वी विल राइट एन. 2 chloro, 2 methyl, propane will be the name. 2 chloro, 2 methyl, propane.